जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो कि वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतजार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कुराहटें लौटा देंगे और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा जरूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछाले तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिता कर देखो, शांति और खुशी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं, उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने की दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है, जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंस पाते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मन उससे हट जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने को मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन ही नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यहाँ दोष रिश्ते का नहीं है, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है तो उसके लिए वह मिट्टी है। जिंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को ये सोच कर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये होगा या वो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मुंह पर बात ना कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गहराइयों और गहराइयों का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना छोड़ दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। ये मुझे समझे, काश मुझे वो समझे, इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझाना होगा वो दूर होकर भी साथ देंगे। निभाना ही नहीं है, वो पास रहकर भी बहाने ढूंढ लेते हैं। स्वर्ग में नहीं कुछ है लेकिन मौत नहीं है। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है। और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन आस्था नहीं है। हारना सोना रो कर कोई बड़ी बात नहीं कर, कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थिति को कोसता है और कोई उसी परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब कोई समझने ही ना हो तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या। जब
कोई नहीं समझता तो उसे छोड़ दे। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की केंद्र ही ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती खींचने की जरूरत ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो। यदि उसको आपकी कद्र होगी तो वह खुद ही आपको अपने समय निकालकर आपको उस समय देगा, नहीं तो नहीं देगा। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। गुस्सा होना बुरी बात नहीं है, गुस्सा में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो देता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसीलिए दूसरों के जैसे बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करो। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में घटती है। सफल व्यक्ति अपने लिए कुछ फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने ही फैसले बदल देते हैं। उन लोगों को ज्यादा अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं जो आपको नजरअंदाज करते हो। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना ले बीज बनकर बार बार उग जाने की। भरोसा रखिए, भगवान पर वो यहाँ तक लाया है तो आगे भी वो ही ले जाएगा। चिंता ने आज तक कभी किसी का कोई काम पूरा नहीं किया, इसीलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पर ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर ही काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही बैठता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम बन जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक सुख उसी के पास है। दिल में चुभ जाती है अक्सर आप अपनों की ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ कि आंखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, और वह भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी जरूरत पड़ेगी। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। सफलता तब मिलती है जब आपके सामने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो जरूर बोल देगा, तुमने मेरे लिए क्या ही किया है। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ही अहमियत रखती है। मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव कहो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, यदि कुछ बुरा होने वाला होगा वो भी टल जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी से भी अपना मार्ग बदल सकती है। समय के पास इतना भी समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। दुखी होना समय की बर्बादी है, मुस्कुराना उसका कारण है। आपका पूरा विचार आपने अपने बारे में दूसरों से लिया गया आधार है। वह उन लोगों के हिसाब से ही आपकी वाणी को निश्चित करता है। वाणी ही इंसान का गहना होता है। शक्ल, सूरत तो उम्र और हालात के साथ बदल ही जाते हैं। आप चाह कर भी अपने प्रति लोगों के धारणा नहीं बदल सकते, इसीलिए सुकून से जिंदगी जीना ही शुरू कर दीजिए।